हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल पीपीएस तेज में। मैं हूं पुष्पेंद्र सिंह और आज की इस क्लास में फिर से लाभ हानि का हम भाग 3 लेकर आए हैं। उसमें यहाँ देखेंगे कि प्रतिशत यानी जो वस्तु दी गई है वो कितने में बेची गई है, उस पर जो लाभ हुआ है या हानि हुई है वो कितने प्रतिशत है, उससे क्रय मूल्य निकालना, या क्रय मूल्य दिया हुआ है, प्रतिशत दिया हुआ है और विक्रय मूल्य निकालना। इस तरह के सवाल यहाँ देखेंगे। उसका जो है आप विस्तार भी देखेंगे और उसका शॉर्ट ट्रिक भी देखेंगे। दोनों तरह से सवाल देखेंगे किस तरह से होता है। देखते हैं। एक साइकिल 1100 रुपए में बेचने पर 10% का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य बताइए। यानी हमें यहाँ क्रय मूल्य निकालना है। साइकिल का विक्रय मूल्य दिया है और उस पर लाभ हो रहा है 10% का, तो क्या होगा। यानी प्रतिशत जब निकलता है तो वो 100 पर निकलता है। तो यहाँ हम देखिए इसका माना क्रय मूल्य बराबर 100 रुपए और लाभ कितने का है, 10% का है। तो लाभ बराबर 10% या 10 रुपए, क्योंकि जब 100 पर निकलता है तो 10% या उसका मतलब होता है 10 रुपए, यानी इसे हम प्रतिशत भी कह सकते हैं। तो क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य यहाँ पर। तो विक्रय मूल्य बराबर 100 प्लस 10 बराबर 110 रुपए। क्यों? क्योंकि 100 रुपए पर 10 रुपए का लाभ हुआ है, तो इसलिए 10 रुपए इसमें जुड़ गया, तो ये हो गया 110 रुपए। अब जब 110 रुपए हो गया यानी 100 रुपए क्रय मूल्य माना है और उसका जो विक्रय मूल्य हुआ है वो 110 रुपए हुआ, तो इसी आधार पर इसका क्रय मूल्य क्या होगा ये हमें यहाँ निकालना है। तो क्या है, यहाँ लिखेंगे चूंकि 110 रुपए विक्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य बराबर कितना होगा, क्रय मूल्य 100 रुपए, इसलिए 1 रुपया विक्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य बराबर 100 बटे कितना 110 रुपए। ये रुपए यहाँ पर 110 रुपए आ गया और विक्रय मूल्य कितना दिया है यहाँ पर 1100 रुपए। जो विक्रय मूल्य है वो कितना है 1100 रुपए, इसलिए यहाँ आ जाएगा 1100 रुपए विक्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य क्या होगा। तो यह आ जाएगा 100 बटे 110 गुणा 1100। ये 100 ये 10 ये कट गया 0 और 11 से ये कट जाएगा 10 बार और 100 की और 10 की गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 1000 रुपए। ये क्या आ गया विक्रय क्रय मूल्य। तो ये क्या आ गया, ये क्रय मूल्य आ गया किसका, साइकिल का क्रय मूल्य 1000 रुपए आ गया। ये विस्तार से सवाल लॉन्ग है। इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होगी, परीक्षा में सवाल आता है आपके जितने भी एग्जाम होते हैं, सीटेट, यूपीटेट या बोर्ड एग्जाम होते हैं, उनमें आता है प्रश्न, समय कम होता है, तो उसमें हमें शॉर्ट ट्रिक चाहिए। वो क्या है जिससे जल्दी से सवाल हो जाए। तो यानी ये 1100 रुपए है में बेचने पर 10% का, यानी प्रतिशत निकलता है 100 पर। यदि हमने 100 रुपए का कोई सामान है जैसे यहाँ और उस पर 10% का लाभ हुआ तो 110 बिकेगा, तो सीधा क्या हो गया 110 हो गया। यानी कि 100 पर है तो 100 बटे 110 कर दीजिए। अगर लाभ आता है तो 100 में जोड़ करके ये बटे में आ जाएगा और गुणा जो ये मूल्य है ये आ जाएगा 1100 रुपए। तो इससे कट जाएगा ये 10 बार और ये आएगा 1000 रुपए। तो हमारी दोनों तरह से है। अगर हमें शॉर्ट निकालना है तो इस तरह से कर देंगे और दूसरी तरह से लॉन्ग, तो इस तरह से सवाल होगा। तो इन दोनों तरह से यहाँ इसका हल दिखाया गया है, तो हम कर सकते हैं। दूसरा सवाल लेते हैं। दूसरा सवाल देखिए कि 12% हानि पर एक घड़ी 440 रुपए
की बेची गई, कितने की? 440 की बेची गई, तो क्रय मूल्य क्या होगा? तो क्रय मूल्य क्या होगा? यहां क्रय मूल्य यानी कि 12% हानि पर घड़ी बिकी है तो उसका मूल्य है 440 रुपए। तो उसका क्रय मूल्य क्या था? तो उसका निकालना है। यहाँ पर वहां लाभ था तो हमने उसमें प्रतिशत को 10 को जोड़ दिया। यहाँ पर क्या है? हानि है, तो यहाँ जो है ये 12% ये कम हो जाएगा। मान लिया 100 रुपए की घड़ी है और 12% हानि यानी नुकसान हो रहा है, तो 1200 में क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो माना इस तरह से कर सकते हैं हम इसे, माना घड़ी का क्रय मूल्य बराबर 100 रुपए, और तो हानि कितनी हुई? हानि बराबर 12%। तो विक्रय मूल्य क्या होगा? यहाँ पर देखिए, यानी कि यहाँ घटा देंगे, विक्रय मूल्य कितना होगा? 100 में से घट जाएगा 12, तो कितना आएगा? 88 रुपए। अगर हम 100 रुपए की घड़ी मानते हैं और 12% की हानि पर वो बिकती है, तो उसका विक्रय तो जो मूल्य होगा वो कितना होगा? 88 रुपए। 88 रुपए की बिकेगी, ऐसी यहाँ पर है। तो अब ये चूंकि से यहाँ आ जाएगा, चूंकि 88 रुपए विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य बराबर कितना है? ये 88 रुपए का विक्रय मूल्य है, तो इसका क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपए। ये माना था ना, यहाँ ये मानकर करा हमने सवाल, तो यहाँ 100 रुपए आ गया। अब ये इसलिए यदि 1 रुपया विक्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य क्या होगा? 100, यहाँ जो है 88 ये बटे में आ जाएगा, यहाँ पर ये बटे में आ जाएगा। और हमें निकालना कितने पर है? 440 रुपए पर, तो यहाँ आ जाएगा। इसलिए 440 रुपए विक्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य बराबर 100/88 गुणा 440, इस तरह से। और यहाँ पर देखेंगे 100/88 गुणा 440 है, तो ये 88 से 440 कट जाएगा। देखिए कितनी बार कटेगा, यानी 88 है तो हम इसे काट देंगे तो ये कटेगा 5 बार, और ये आएगा आपका 100 पंजे 500 रुपए। ये आपका आंसर आ गया। यानी घड़ी जो थी वो कितने की थी? 500 रुपए की। उसका जो मूल्य था, क्रय मूल्य, वो 500 रुपए था। अब यहाँ पर भी जैसे शॉर्ट, कितने शॉर्ट हो सकता है सवाल, उसको यहाँ देखेंगे कैसे। जैसे 12% हानि पर एक घड़ी 440 रुपए की बेची गई, तो ये हानि या लाभ जो प्रतिशत होता है ये 100 पर निकलता है, और 100 पर निकलेगा तो 12% की हानि है, तो 100 पर लगा लीजिए, तो उसमें से 100 में से 88 घटेगा तो कितना आएगा? 88 आएगा। तो जितना हम कहे पे निकला था 100 पर निकलता है, तो 100/88 गुणा 440 हम सीधे कर सकते हैं, यानी कि कर दिया और इससे काट देंगे इसको, तो ये 5 बराबर 500 रुपए। ये कितना आ गया? 500 रुपए, 500 रुपए आ गया। इस तरह से कहीं भी अगर शॉर्ट है तो उसको ध्यान दीजिए, दोनों तरह से सवाल बताया जा रहा है, यानी आपकी जो है लॉन्ग विधि भी है और शॉर्ट भी है, दोनों तरह से सवाल बताया गया, दोनों को याद करना है। इसको साथ साथ कहीं ना कहीं आप नोट करते रहें, क्योंकि लिखा हुआ अच्छा होता है, तो अपनी कॉपी पर उसे साथ के साथ नोट भी करते रहें। प्रश्न नंबर आगे 3 लेते हैं। तीसरा सवाल है, 7 मेजों का मूल्य, 7 मेजों को 1288 रुपए में बेचने पर 8% क्या हानि होती है। तो क्रय मूल्य एक मेज का क्रय मूल्य बताइए।
कितने का पता पूछ रहा है वो, एक मेज का क्रय मूल्य बताइए। अभी आपने दोनों सवाल देखे, उसमें एक में लाभ एक में हानि, यहाँ पर हानि बताई जा रही है और वो भी 7 मेजों की है, और तो हमें एक मेज का मूल्य निकालना है। उसी तरह से करेंगे, निकालेंगे उसको। क्या है कमी, यानी कि जो हानि हो रही है वो 8% की है, और मेज जो है 7 वो कितने में बिकी है, 1288 रुपए में। तो मानिए, यानी क्या माना, क्रय मूल्य बराबर, क्रय मूल्य कितना 100 रुपए, हानि कितने की है, हानि बराबर 8%, तो विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य बराबर 100 - 8 92 रुपए। इस तरह से ये 92 रुपए आ गया, यानी हमने 100 रुपए माना है, 8 रुपए का उस पर नुकसान है, तो 100 में से घट जाएगा, तो वस्तु कितनी बिकेगी, 92 रुपए की। अब इसे जमा देंगे चूंकि से, चूंकि 92 रुपए विक्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य बराबर, तो क्रय मूल्य हमने कितना माना था, 100 रुपए, ये वाला, ये 100 रुपए आ गया। अब इसमें अगर यदि 1 रुपया विक्रय मूल्य हो, 1 रुपया विक्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100/92, और यहाँ क्या है 1288, यानी कि इसलिए 1288 रुपए विक्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य क्या होगा, यानी कि ऐसी हो जाएगा 100/92 गुणा 1288। अब यहाँ देखिए 1288 रुपए विक्रय है, तो क्रय आ जाएगा हमारा, यानी कि 100/92 गुणा 1288। अब यहाँ पर क्या होगा, इस 92 से 1288 कट जाएगा, कितनी बार कटेगा, 14 दूनी 28, 2 और 14 9 126 और 128, यानी ये इससे 14 बार कट जाएगा। कितनी बार कटेगा, 14 बार। 92 से 1288 14 बार कट जाएगा, और 100 गुणा 14 बराबर 1400 रुपए। जो 7 मेज हैं, ये वाली, ये 7 मेज जो हैं, इनका जो क्रय मूल्य है वो कितना आ गया, 1400 रुपए। लेकिन सवाल में क्या पूछ रहा है कि एक मेज का क्रय मूल्य बताइए। एक मेज का क्या था, तो एक मेज का निकल जाएगा, तो एक मेज का क्रय मूल्य बराबर कैसे निकल जाएगा, 1400/7, 7 से इसे काट दीजिए, ये 200 बार कट जाएगा, तो कितना आएगा, 200 रुपए। यानी एक मेज का क्रय मूल्य क्या था, 200 रुपए। कहीं पे वस्तु निकाली, फिर हमने 7 से भाग कर दिया, 200 रुपए आएगा। अब इसमें वही शॉर्ट क्या है, 92, अगर हम 100 में से 8 घटाते हैं तो आता आपका 92 रुपए, और प्रतिशत कहाँ निकलता है, 100 पर निकलता है। तो सीधा क्या है, ऐसे सवालों में ये ध्यान रखना है, हर सवाल में ध्यान देना है। तो 100 बटे क्या हो जाएगा, 92, और गुणा वही आ जाएगा, यानी कि 100/92 गुणा 1288। देखिए इसकी एकदम सही शॉर्ट ट्रिक, एकदम 1200, ये आपका आएगा 88, और इसे यहाँ काट देंगे, ये इतनी बार कटेगा 14, तो ये आएगा आपका 1400, और बटे 7 आ जाएगा, 7 दूनी 14, ये 200, तो ये 200 रुपए आएगा। तो एक मेज का मूल्य कितना आ गया, 200। एक देखिए कितना समय लगा, 2 सेकंड में एकदम आपका उत्तर तैयार हर सवाल का। ये जरूर ध्यान रखना है इसका, ये आप कॉपी पर नोट करते रहें कि किस तरह से बताया था, तो आपको हर समय, हर परीक्षा में काम आएगा। सभी परीक्षा में सवाल आते हैं इससे संबंधित। अगला सवाल लेते हैं। इसी तरह से ये आपने जो थे लाभ और हानि प्रतिशत क्रय मूल्य निकाला गया, इन सवालों में क्रय मूल्य निकालना था। अब देखिए विक्रय मूल्य अगर पूछा जा रहा है तो सवाल क्या होगा, विक्रय मूल्य का सवाल देखिए,
एक स्कूटर एक स्कूटर 36,000 रुपए में खरीद कर, यहां क्रय मूल्य आएगा, खरीदने का जिक्र आएगा तो समझ लीजिए ये क्रय मूल्य है। एक स्कूटर 3600 रुपए में खरीद कर 30% लाभ 30% लाभ पर बेच दिया गया, बेच दिया गया। तो स्कूटर का विक्रय मूल्य बताइए, विक्रय मूल्य बताइए। अभी आपने जो पहले सवाल थे उसमें क्रय मूल्य निकाला, विक्रय मूल्य दिया हुआ था, हानि और लाभ हुआ, उससे क्रय मूल्य निकाला। और यहां सवाल में देखेंगे क्या क्रय मूल्य दिया हुआ है, उस पर लाभ हो रहा है, तो हम विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे। तो यहाँ देखिए विक्रय मूल्य, तो इसमें क्रय मूल्य देखेंगे सबसे पहले कितना है, तो यहाँ लिखेंगे क्रय मूल्य कितना है 36,000 रुपए, कितना 36,000 रुपए। और लाभ कितना है, देखिए लाभ बराबर 30%, 30%। तो हम इसका 30% निकाल देंगे, तो ये प्रतिशत लाभ है, तो रुपए में लाभ आ जाएगा, कितने रुपए का लाभ हुआ, तो लाभ बराबर हो जाएगा 36,000 गुणा 30/100। क्यों, क्योंकि 30% है और प्रतिशत के यहाँ हट गया चिन्ह और ये बटे 100 हो गया, कि 100 पर निकलता है प्रतिशत 100 होता है। तो उस तरह से यहाँ से ये 2 जीरो कट जाएंगे, तो ये गुणा हो जाएगी 300 300 और 3 6 18 का 8, 1 3 के 9 और 1 10। तो लाभ कितने का हुआ, उसको 10,800 रुपए का लाभ हुआ, 10,800 का लाभ हुआ। तो अब वो जो स्कूटर था बिका कितने में है, तो इसका मतलब ये हुआ जो हमारा उसका क्रय मूल्य खरीद करके लाए थे, ये लाभ उसमें जोड़ देंगे तो उसका स्कूटर का विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर कहाँ, क्रय मूल्य प्लस लाभ क्या होता है, क्रय मूल्य प्लस लाभ होता है। यानी हम क्रय मूल्य में लाभ जोड़ देंगे। क्रय मूल्य कितना है 36,000 रुपए, 36,000 रुपए प्लस 10,800 बराबर हो जाएगा 46,800 रुपए। ये हो गया, यानी इस तरह से हम लाभ निकल गए, आ गया पूरा कीमत 46,800 रुपए। यदि हम दूसरी विधि देखें, शॉर्ट, इसका शॉर्ट कर दें, क्या हो जाएगा 36,000 है, सीधा 36,000 गुणा 30/100, 2 जीरो कट जाएंगे, ये आपका आ गया 10,800 रुपए। और प्लस कितना हो गया 36,000 में जोड़ दीजिए, 36,000 0 8 ये 6 और 46 कितना हो गया 46,800। तो हमें फिर इसकी जरूरत नहीं है, शॉर्ट है एकदम, सीधा गुणा कीजिए और उसमें जो है स्कूटर का जो क्रय मूल्य था उसे जोड़ दीजिए तो विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो इस तरह से हम दोनों विधि से सवाल कर सकते हैं। ये लाभ पर यानी कि विक्रय मूल्य, यदि हानि होती है तो विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे। ये लाभ का था, लाभ हो रहा था स्कूटर पर तो आपने विक्रय मूल्य देखा। अब यदि हानि होती है तो विक्रय मूल्य क्या होगा, देखते हैं अगला सवाल। यहां पर लाभ हुआ था, अब क्या है हानि। हानि का सवाल देखेंगे। एक मोबाइल एक मोबाइल 2700 रुपए में खरीद कर, देखिए 2700 रुपए में खरीद कर 10% कितना 10% की हानि
पर बेच दिया गया, बेच दिया गया, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? पहले सवाल में लाभ हो रहा था, इसमें हानि हो रही है, तो हानि निकालेंगे तब उसका जो है मोबाइल का विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो इसका क्या है, क्रय मूल्य देखेंगे, क्रय मूल्य बराबर 2700 रुपए, और हानि कितने की है, यहां देखिए हानि बराबर 10%। तो अब रुपए हानि कितनी होगी, रुपए में जो हानि होगी वो कितने रुपए की आएगी, यानी 2700 गुणा 10/100, काट दीजिए 0, तो कितना आएगा 270 रुपए। उसे 270 रुपए की हानि हुई, 2700 रुपए में खरीद कर जब बेचा तो उसे 270 रुपए का नुकसान हुआ, हानि हुई, तो उसका विक्रय मूल्य वो बिका कितने में है, तो यहां जाएगा विक्रय मूल्य बराबर, अब यहाँ क्या होगा, विक्रय मूल्य का क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य था इतना, और ये इसमें से क्या होगा, घट जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा क्रय मूल्य माइनस हानि। क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य क्या था, देखो 2700 रुपए, और हानि कितने की हो गई 270 रुपए। इसे घटा दीजिए, 2700 में से 270 घटा दीजिए, तो कितना बचेगा 2430 रुपए। साथ साथ आप भी घटाइए, कॉपी पर हमेशा ये सवाल करते रहिए, और जब यहाँ जोड़ घटाव हो रहा है उसी तरीके से आप भी करिए, तो आपकी बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो 2430 रुपए का जो मोबाइल है वो बिका है। ठीक इसी तरह से हम इसका शॉर्ट भी कर सकते हैं, जैसे अभी पहले बताया था उसी तरह से इसका भी शॉर्ट है। तो इस तरह से अगर कहीं सवाल में आता है कि लाभ भी हो रहा है हानि भी हो रहा है, दोनों चीज एक ही सवाल में अगर है, हानि भी है लाभ भी है, तो फिर उस सवाल को कैसे करेंगे, देखते हैं। ये दोनों सवाल में लाभ और हानि के अलग अलग थे, अब ये दोनों एक सवाल में आ जाते हैं कि लाभ भी हो रहा है और हानि भी, तो उस सवाल को कैसे करेंगे। एक किसान देखिए, एक किसान को एक जोड़ी बैल, 9600 रुपए में बेचने पर 9600 रुपए में बेचने पर 4%, कितने 4% क्या की हानि होती है, 4% की हानि होती है। उसे 4% की हानि हो रही है 9600 रुपये बेचने पर। क्या आगे, वह उन्हें कितने में बेचता कि 5% का लाभ हो, 5% का लाभ हो। बात समझ में आ गई। यानी कि यदि वो 9600 रुपए में बेच रहा तो उसे 4% की हानि होती है, तो वह उसे बैलों को कितने में बेचता कि 5% का लाभ हो। यानी उसका वो मूल्य निकालना है जब 5% का लाभ होने के बाद जो विक्रय मूल्य आएगा वो वाला मूल्य निकालना है। इसका तो कैसे निकालेंगे उसको यहाँ देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि जब 4% की हानि हो रही है तो ये किस पर हो रही है,
यानी 100 रुपए पर हो रही है। जैसे पहले वाले सवाल किए थे 100 रुपए पर हानि है 4%, तो यहां माना उसी तरह से माना क्रय मूल्य बराबर 100 रुपए, हानि कितनी है 4%, तो विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य बराबर 100 माइनस 4 बराबर 96 रुपए। 96 रुपए आ गया। यदि वो 96 रुपए का है तो उससे ये निकल जाएगा, क्योंकि 96 रुपए विक्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य बराबर कितना 100 रुपए, और एक है 1 रुपए विक्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य बराबर 100/96, और कितना 9600 रुपए। इसलिए 9600 रुपए विक्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य बराबर 100/96 गुणा कितना 9600। यहाँ देखिए, यानी कि 9600 आएगा, जब कितनी बार इससे कट जाएगा, 96 से ये कटेगा 100 बार, और यह आ गया आपका 10,000 रुपए। तो वो बैल जो थे उनका यह क्रय मूल्य आ गया। कितना क्रय मूल्य आ गया, 10,000 रुपए उनका क्रय मूल्य आ गया। वे जो बैल थे वो 96 इसके यानी के 10,000 रुपए के, 4% की हानि से 96। अब इन्हें कितने में बेचता कि 5% का लाभ हो, तो हम यहाँ 10%, इसमें जो 10,000 रुपए हैं इसका 5% निकाल देंगे। यहाँ देखिए, तो 10,000, तो अब जो क्रय मूल्य हो गया वो कितना हो गया, क्रय 10,000 रुपए, और लाभ कितना हो रहा है 5%। तो यानी कि अब लाभ रुपए में निकल जाएगा, तो कितना जाएगा 10,000 गुणा 5/100, ये 0 कट गया, और 100 पंजे 500 रुपए। तो कितने का लाभ हुआ उसे, 500 रुपए का लाभ होता। यदि वो इस तरह से बेचता तो उसे 500 रुपए का लाभ होता। तो उसकी जो बैल हैं वो बिकते कितने रुपए में। अब जो हमारा क्रय मूल्य आया था 10,000 रुपए, उसमें 500 रुपए जोड़ देंगे, तो यहाँ क्या जाएगा, क्रय मूल्य उनका जो है विक्रय मूल्य आ जाएगा, लाभ वाला विक्रय मूल्य आ जाएगा। ये कौन सा, लाभ वाला विक्रय मूल्य, जो उसे 5% लाभ पर मिलता, वो वाला विक्रय मूल्य आ जाएगा ये। तो कितना हो गया, 10,000 प्लस 500 बराबर 10,500 रुपए। इस तरह से आएगा। तो इस तरह से हम प्रतिशत, लाभ, हानि, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य इस तरह से निकालते हैं। तो ये चीज आपकी पूरी समझ में आ गई होगी। तो समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।